Hello guys, how are you? Hope so. You all are doing very well and पढ़ाई लिखाई चल रही होगी बढ़िया से। तो आज फाइनली हम अपने 80 डे 80 टॉपिक सीरीज में 80 डे 80 टॉपिक सीरीज में टॉपिक नंबर 21 पे पहुंच गए हैं। अगर आपने टॉपिक नंबर 20 देखा होगा तो वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि टॉपिक नंबर 20 एंड टॉपिक नंबर 21 दोनों ही सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, यानी कि आइदर टॉपिक नंबर 20 या टॉपिक नंबर 21, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और मैंने ये भी कहा था कि ये दोनों क्वेश्चन अलग नहीं है, सेम ही है, बस अप्रोच अलग अलग है। मतलब कहता है कि एक चीज करना है, उसी को करने के दो अलग अलग नजरिए हैं, पहला ये दूसरा ये, ठीक है। तो ये आपका नजरिया है, ठीक है। तो आज जो हम करेंगे इस टॉपिक में, दिस इज कॉल्ड फाइंडिंग जनरल इक्विलिब्रियम यूजिंग इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच। आपको क्या करना है? जनरल इक्विलिब्रियम फाइंड करना है यूजिंग इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच, जिसको कहते हैं हम आईएस अप्रोच। देखो कुछ चेंज नहीं होता, अगेन मैं ये बात आपको कह रहा हूं। तो देखो आपको स्टार्ट तो वहीं से करना है, एडीएएस अप्रोच से। तो ये मेरा एडी, ये मेरा एएस। अब आपको पता है कि एडी क्या होता है, सी प्लस आई के इक्वल होता है, और आपको पता है एएस क्या होता है, सी प्लस एस के इक्वल होता है। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, एएस इज इक्वल टू सी प्लस एस। अब अगर आप देखो तो सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच गया, आई इज इक्वल टू एस बच गया। तो यही होता है आपका इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच, ठीक है। अब आप क्या कहोगे, आपको अजम्पशंस देने होंगे। जब भी हम कोई मॉडल एक्सप्लेन करते हैं तो वो मॉडल अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है, इसका मतलब वो हमेशा बैक्ड होता है या बेस्ड होता है ऑन अजम्पशन। और अजम्पशन आपका क्या क्या हो सकता है? अजम्पशन इज दिस, इन शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, मतलब ये क्या है, ये एक शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है। अगेन इट कैन ऑल्सो बी लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि जिन्होंने ये थ्योरी दिए थे उन्होंने क्या कहा था कि भाई इक्विलिब्रियम कैन बी शॉर्ट रन एज वेल एज लॉन्ग रन। और किन्होंने कहा था? जॉन मेनार्ड कीन्स भैया ने, ठीक है। आगे कहता है कि इक्विलिब्रियम कैन बी फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो सकता है, ठीक है, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ही बोलते हैं इसको। आगे क्या कहता है? एज वेल एज, ठीक है, इक्विलिब्रियम एज पर द, हियर इट इज, एज अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम component of AD, there is something missing, can be full employment equilibrium, ठीक है, unemployment equilibrium component of AD, nah, this is nothing bro, it's just a mistake in typing, ठीक है, I'm sorry for this, ठीक है। अगेन हमने ये assumptions दिए, assumption के बाद अच्छा इसमें और भी आप कह सकते हो कि जनरल प्राइस लेवल रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑटोनॉमस, इन्वेस्टमेंट कैन बी ऑटोनॉमस, कंजम्पशन कैन बी ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस। ये सारे हमारे अजम्पशंस यहाँ पे लग जाएंगे जो पिछले टॉपिक में भी थे, ठीक है। अब कहता है कि देखो प्रोसेस रिमेन सेम करता है कि सपोज कर लो कि आपका जो कंजम्पशन है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, वो कितना है, 50 है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट 20 है, और एमपीसी 0.8 है। इन तीनों अजम्पशन का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, एक टेबल फॉर्मुलेट करेंगे जिसको हम कहते हैं हाइपोथेटिकल टेबल। क्या कहते हैं? हाइपोथेटिकल टेबल। थोड़ा सा आवाज में दिक्कत हो रहा है, जस्ट अ मिनट। क्या कहते हैं हम इसको? हाँ ठीक है, हाइपोथेटिकल टेबल। अब हाइपोथेटिकल टेबल में जस्ट हैव टू यूज दिस गिवन इंफॉर्मेशन। अब आप कुछ भी इनकम अज्यूम कर लो, इनकम कैन बी 0, 50, 100, 150, 200, 250, 350, 400, 450, इस तरह से मेरा इनकम होगा। इन्वेस्टमेंट आपने अज्यूम किया है 20, दिस विल बी योर इन्वेस्टमेंट, कहीं भी लिख सकते हैं आप इसको, ऐसा इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कंजम्पशन आपने अज्यूम किया है ऑटोनॉमस 50, 50, 50, 50, 50। आपने कहा देखो एमपीसी यानी कि बी, स्मॉल बी,
ये कितना होगा 0.888888, चूंकि हमने ये तीनों डेटा अज्यूम किया था तो ये चेंज नहीं होगा। चलिए अब यहां से आप निकालोगे y और b का इस्तेमाल करके by, ठीक है। जस्ट मल्टीप्लाई दिस 040 दैट इज दिस इनटू दिस, अगेन आई डोंट नो कैसे हुआ है ये, दैट इज 0 into b, this will be 0 and this will be 80. बच्चा लोग बहुत मिस्टेक है, बहुत समस्या है, बता रहा हूं मैं। You have to correct it. This is 0, this is 40, this is like 80, 120, 160, 116, this is 200, 160, this is 200, this is 240, this is 280, this is 320 and this is 360। तो ये आपका करेक्ट है नंबरिंग यहाँ पे, ठीक है। 0, 80, 0, 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360। फाइन, दिस एंड दिस इनको ऐड करेंगे, ये वाला ठीक है। 50, 50, 40, 50, 90, 50, 80, 130, 50, 120, 170, 50, 160, 210, 50, 200, 250, 50, 240, 290, 50, 280, 330, 50, 320, 370 एंड दिस, ठीक है। वी गेट कंजम्पशन, मेरे पास कंजम्पशन है, मेरे पास इनकम है, तो यहां से मैं क्या कैलकुलेट कर लूंगा, सेविंग, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अगेन 0 माइनस 0, दिस विल बी 0, अगेन यहां पे भी करेक्शन है, 0, 50 माइनस 40, नो करेक्शन नहीं है यहां पे, 0, 0 माइनस 50 इज माइनस 50, 50 माइनस 40, 50, 50, 50 माइनस 90 इज माइनस 40, 100, 100 माइनस 130 इज माइनस 30 एंड दिस विल कंटिन्यू दिस। अब देखो इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों कहां पे इक्वल है, मैं कहता हूं देखो यहां पे, अगेन 350, ठीक है। तो चाहे आपका एडीएस अप्रोच हो, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच हो, दोनों ही अप्रोच से ये क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है। मैं जब ये पीपीटी आपको प्रोवाइड करूंगा उस वक्त ये चेंज कर दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर भी नहीं है, टाइपिंग एरर कह सकते हैं हम इसको, फाइन। तो ये मैं करेक्ट करके आपको प्रोवाइड करूंगा, उस चीज की आपको टेंशन नहीं लेना है। सी, अगर मैं इसको डायग्राम से दिखाना चाहूं आपको, तो दिस इज वेरी 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 कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम, ठीक है। अब इसमें घबराना नहीं है, यू जस्ट हैव टू थिंक कि भाई कैसे बना सकते हैं हम इसको एकदम नीट एंड क्लीन। मैं कहता हूं देखो थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है हमको। आते हैं हम बोर्ड पे, मैं इसके लिए आपको बोर्ड पे बनवा देता हूं ये डायग्राम। चलो यहां पे हम क्या दिखाएंगे, यहां पे बच्चे हम दिखाएंगे आउटपुट, और यहां दिखाएंगे हम एडी या एएस, ठीक है। इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच है तो मुझे सेविंग के लिए नीचे भी ले जाना पड़ेगा एक्सेस, ये मेरा ओरिजिन है। फ्रॉम हियर आई कैन ड्रॉ माई एएस कर्व, जो कि हम क्या बोलते हैं, डिनोट करते हैं y से। दिस विल बी योर y, दिस इज 45 डिग्री लाइन। नाउ हमको सबसे पहले ड्रॉ करना है एडीएस अप्रोच, तो दिस इज माई एडी, ये मेरा एडी हुआ, और ये मेरा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ये एडीएस अप्रोच है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो हमने इसको स्टार्ट ही कहां से किया था, एडीएस अप्रोच से किया था, तो इसलिए वहां भी डायग्राम में भी हमको क्या दिखाना होगा, एडीएस दिखाना पड़ेगा। आते हैं वापस बोर्ड पे। चल, अब कहता है कि अगर ये मेरा इनकम है तो आई कैन हैव सम कंजम्पशन लेवल, तो ये मेरा कंजम्पशन है, दोनों सेम बनता है, बस इंटरसेप्ट चेंज होता है। इसका इंटरसेप्ट क्या होगा, सी बार होगा, एंड
इस भाई साहब का इंटरसेप्ट क्या होगा, सी बार प्लस आई बार होगा। ये हो गया। इस पॉइंट पे क्या है मेरा, अगर आपका हो तो मैं कहूंगा देखो इस पॉइंट पे आपका जो कंजम्पशन है वो इक्वल है इनकम के, यानी कि इस पॉइंट पे मेरा सेविंग क्या होगा, 0 होगा। मैं कहता हूं हाँ ठीक है। तो यानी कि सी बार से माइनस सी बार से मेरा सेविंग चलेगा, इसको इंटरसेक्ट करता हुआ, यानी कि इन दोनों पॉइंट से मेरा ये सेविंग हो गया। दिस इज नॉट लीनियर। थोड़ा सा लीनियर नहीं बन रहा है, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा ग्लिंच हो रहा है। दिस इज माई सेविंग, ठीक है। आप मान लो कि यार लीनियर है, ये बन नहीं रहा है, मुझे दिख नहीं रहा है यहां से। अब जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल होगा तो हम जानबूझ के देखेंगे कहां है, दिस इज द पॉइंट। इसी पॉइंट पे मेरा इक्विलिब्रियम होना चाहिए, तो मैं यहीं से क्या करूंगा, इन्वेस्टमेंट पास कर दूंगा। एट दिस पॉइंट मेरा इन्वेस्टमेंट इक्वल टू क्या हो गया, सेविंग हो गया। तो ये यही डायग्राम हमने यहाँ पे बना रखा है। तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा समझ में आ गया होगा। छोटे मोटे ग्लिंचेस हो रहे हैं तो आप उसको थोड़ा इग्नोर करें, ठीक है। तो हमने क्या किया, पहले एडी ड्रॉ किया, इसका इंटरसेप्ट सी बार प्लस आई बार रहेगा। सी बार प्लस आई बार, इसका इंटरसेप्ट सी बार मिलेगा। दिस इज माय इन्वेस्टमेंट कर्व, और ये इक्वल हो गया सेविंग कहां पे, जहां पे एडी इज इक्वल टू एस इक्वल होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट भी हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। फाइन। चलो अब अगर मान लो अगेन इन्वेस्टमेंट नॉट इक्वल टू सेविंग हुआ, तो आइदर इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग होगा और इन्वेस्टमेंट लेस देन सेविंग होगा। तो दो ही सिचुएशन हो सकता है, आइदर इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन सेविंग और इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग होगा। अगर इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रोड्यूसर या इकोनॉमी प्लान कर रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो क्या है, ग्रेटर देन है सेविंग का। तो एडी ग्रेटर देन एस हो जाएगा, क्योंकि क्यों होगा, देखो इधर एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, एस इज इक्वल टू सी प्लस एस। अगर सी प्लस दिस इज आई, सी प्लस आई, अगर ए डी सी प्लस आई है और सी प्लस एस है, सी दोनों में कॉमन है, आई अगर ग्रेटर है एस से तो ए डी ग्रेटर हो जाएगा ए एस से। तो अगेन हम अपने ए डी एस अप्रोच पे पहुंच गए, जहां ए डी ग्रेटर देन होगा ए एस से, यानी कि अब नेक्स्ट टाइम पीरियड में प्रोड्यूसर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा प्रीवियस पीरियड से। सिमिलरली दिस वन, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है। छोटे मोटे ग्लिंचेस को इग्नोर करते हुए टॉपिक को ध्यान से समझो। अगर नहीं समझ में आया तो विल थिंक, हाँ जो आपका इसमें टेबल में कुछ एरर था तो आई विल करेक्ट इट बिफोर अपलोडिंग दिस टेबल इन अ टेलीग्राम चैनल। फाइन, सी यू इन नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।